मित्र, वीडियो में आगे जाने से पहले अपना 5 सेकंड का कीमती वक्त देकर सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियोज सीधे आपके पास पहुंच जाएं। नमस्कार साथियों, अपने इस चैनल से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और विश्वास पर जुड़ रहे हैं। यह जो न्यूज़ है ये भोपाल समाचार में है। आप लोग भोपाल समाचार डायरेक्ट सर्च करें, BHOPAL डायरेक्ट समाचार, भोपाल समाचार लिखें और उसमें इस प्रकार से न्यूज़ आती हैं। वो आप न्यूज़ देखते रहें और बहुत बढ़िया न्यूज़ आती है। अपने शिक्षक भर्तियों की भी न्यूज़ आती है, सारी न्यूज़ आती हैं। तो ये 11 तारीख की न्यूज़ है जो कि यहाँ पर दी हुई है, 11 मार्च 2019 को। क्या कहा है? माध्यमिक शिक्षकों की पद संख्या दुगनी की जाए। देखें, दुगनी की जाए में क्या पूरा दिया हुआ है, देख लें यहाँ पर। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षकों की लगभग 60,000 पद रिक्त हैं। वह मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा लगभग 11,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। देखें, एक बात तो यहाँ सोचने वाली है कि यहाँ कांग्रेस सरकार का कुछ दिया हुआ नहीं है शिक्षक भर्ती में। यह जो 11,000 पद हैं यह पहले की सरकार के हैं। तो यहाँ कमलनाथ जी को कुछ करना चाहिए और उन्हें इन पदों पर वृद्धि करनी चाहिए। और मैं तो ये तक कहता हूँ, जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, पास वाले अभ्यर्थियों को कुछ ना कुछ इस प्रकार से रखा जाए, इस प्रकार का कुछ किया जाए कि जो 60,000 पद रिक्त हैं अभी भी। और मैं तो ये तक मानता हूँ, जो अतिथि शिक्षक पोर्टल पर पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे पद, लगभग 1 लाख पद दिखाए जा रहे थे अभी कुछ दिन पहले। तो वो सारे पद परमानेंट टीचर के ही रिक्त हैं। जब अतिथि शिक्षक के रिक्त हैं तो परमानेंट टीचर के रिक्त हैं। तो जो मध्य प्रदेश का अभ्यर्थी पास हो रहा है उसको भी जॉब में रखा जाना चाहिए और जल्द से जल्द वर्ग 3 की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कई अभ्यर्थी असफल हुए हैं तो वो भी इस तैयारी में लग जाएंगे और वर्ग 3 की इतनी पोस्ट लाएं कि जिससे बहुत सारे लोग जो कि इसमें लग सकें। देखें क्या कहा, जो कि परीक्षा कल ही खत्म हुई है, अतः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पदों की संख्या दोगुनी की जाए, ताकि अधिक से अधिक आवेदक जो कि हाल ही में हुई परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ को पास कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक मौका मिल सके। बहुत बढ़िया, क्योंकि मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार वर्षों से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और अपना बहुत सारा समय गंवा चुके हैं। बिल्कुल 2013 से मैं भी भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर सबने छोड़ दिया। तो आज जाके परीक्षा हुई है तो बिल्कुल पद दोगुने होने चाहिए। ये बिल्कुल बहुत कम पद हैं। आगे क्या कहा, अतिथि शिक्षकों के बारे में देखें। कहा है अतिथि शिक्षक जो कि विगत 12 वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग के अति अल्प मानदेय में सेवा दे रहे हैं, उनके लिए 25% पद आरक्षित किए गए हैं। उन पर नियुक्ति के लिए जो 3 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है, देखें 3 वर्ष का जो कि अनुभव निर्धारित किया गया है वह दोषपूर्ण है। उन पर प्रतिवर्ष के अनुभव के हिसाब से एग्जाम पास करने के बाद 3 नंबर प्रतिवर्ष निर्धारित, देखिए अधिकतम 10 वर्ष। बहुत बढ़िया, ये भी ठीक कहा है कि प्रतिवर्ष के 3 नंबर देने चाहिए, ये कहा है यहाँ पर। तो 10 वर्ष से जो सेवाएं दे रहे हैं इनकी संख्या बहुत कम है और अपने जीवन का लंबा समय अल्प मानदेय में गुजार चुके हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत बढ़िया प्रस्ताव लगा है कि उन्हें लगभग कुछ ना कुछ नंबर दिए जाएं। और यहाँ क्या कहा है, उनका व उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भी शिक्षा मित्रों को 2.5% अंक प्रति वर्ष के हिसाब से अधिकतम 10 वर्ष तक सेवा दे रही है। बिल्कुल ठीक है। UP-TET पास करने के बाद इससे पुराने शिक्षा मित्रों का जीवन सुरक्षित हो रहा है, क्योंकि जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक 10 वर्ष या अधिक शैक्षणिक सत्रों में सेवा दे चुके हैं, वे पूर्ण रूप से इसी पर आश्रित हैं। अभी अतिथि शिक्षक आरक्षण में 200 दिन और 3 सत्र अनुभव रखा गया है। इससे 8 से 10 साल सेवा दे चुके अतिथि शिक्षकों की उपेक्षा हो रही है। बिल्कुल सही बात है, जिसने 10 साल किया है उसका कुछ नहीं है, और जिसने अभी अभी अतिथि शिक्षक किया है 2-3 साल हुए हैं उनके लिए ये मौका मिल रहा है। बिल्कुल, शासन को अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए। मैं पहले ही इस पर कह चुका हूँ। अतिथि शिक्षक वर्तमान समय में शिक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के परिणामों से सिद्ध हो चुका है, क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में अतिथि शिक्षक ही अध्यापन कार्य संभाल रहे हैं। क्योंकि शासन भर्ती प्रक्रिया में किसी भी समय नियम बदलने के लिए स्वतंत्र है, जो कि वर्तमान UP-TET के उम्मीदवारों को
दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना घोषित किए 60 से 65 कर दिए। देखें, ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। गवर्नमेंट को अतिथि शिक्षकों के संबंध में सोचना चाहिए। और मैं तो ये तक कहता हूँ कि अतिथि शिक्षकों के पासिंग मार्क्स भी कम होने चाहिए, और ऐसा भी हो जाए कि इन पोस्टों पर तो अतिथि शिक्षक हैं ही, 25% आरक्षण है, लेकिन अलग से दोबारा पोस्टें बढ़ाए और वो केवल अतिथि शिक्षकों के लिए ही पोस्टें बढ़ाई जाएं, और पासिंग मार्क्स कम किए जाएं, 90 वालों के लिए 75 किए जाएं, और जो कम हो सकते हैं उतने कम करने की कोशिश करें, क्योंकि लगभग अपना पूरा जीवन बिता चुके हैं इसी अतिथि शिक्षक में। तो ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है, और यदि इस पर कमलनाथ सरकार विचार करेगी तो इनके कार्यकाल का या फिर इनकी पंचवर्षीय योजना का ये सबसे बड़ा फैसला होगा, और इस पर इन्हें विचार करना चाहिए। मित्रों, यहाँ खबर इतनी ही थी, केवल यूपी के अतिथि शिक्षकों जैसा यहाँ पर जो कि बताया गया है कि जो 10,000 रुपये उन्हें वेतनमान मिलता है, इस प्रकार से वेतनमान निर्धारित करे कोई, और जो भी हो कुछ अच्छा करने का प्रयास करे, क्योंकि अधिक समय अतिथि शिक्षक में बिताने के कारण से अब आगे कोई आश नज़र नहीं आ रही है। कई लोग ओवर एज हो गए हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाए।